नकवी साहब से मेरा सीधा सीधा यही कहना है, आप क्यों नहीं सच के साथ खड़े हो पाए? आपकी क्या मजबूरी है बीजेपी से? आपको क्या चाहिए जो आप इतने बड़े ऊंची हरकत पे नहीं खड़े हो पाए? एक मुसलमान छोड़िए, आप इंसानियत के नाते खड़े होते हैं। मुस्लिम की तो मैं बात करती हूँ, लेकिन एक इंसानियत, हिंदू दोस्त और हमारे कितने हिंदू कम्युनिटी के लोगों ने इसका विरोध किया कि गलत हुआ संसद के अंदर। आपकी क्या मजबूरी थी जो आप सच के साथ नहीं खड़े हो पाए? और वाकई में नकवी साहब की सोच वो वाकई में खुदा खैर करे जो उनकी ऐसी सोच है। बहुत ही शर्मनाक। हमारे जो सांसद हैं अगर सही बात भी बोलते हैं तो उनको निलंबित कर देते हैं, उनका बिजली पानी तो छोड़िए, उनका घर भी ले लेते हैं। और अपना सांसद जिसने इतनी ओछी हरकत करी, इतनी बदतमीजी से बात करी, उसको जस्ट आपने एक वार्निंग दे दी। मतलब आपके कानून अलग है, हमारे कानून अलग है, देश के कानून अलग है। यही मेरा सवाल है कि आपको लगता है कि चेतावनी देने वाली बात है कि कोई एक्शन लेने वाली बात है? इनको निलंबित करा जाए। और ये क्योंकि ऐसे लोगों को तो संसद में बैठना नहीं चाहिए। मोदी जी ने साफ कहा था, उनका व्यवहार दिखाएगा कि वो बैठने के लायक है या नहीं लायक है। तो कल जो उन्होंने व्यवहार दिखाया वो तो संसद में क्या, मुझे तो लगता है सड़क पर भी बैठने के लायक नहीं है। मुल्ला ऐसे तमाम चीज़ों का उन्होंने जो कहें, कैसे देखते हैं इन तमाम चीज़ों को आप? देखिए, मेरी पूरी ज़िंदगी की हिस्ट्री में मैंने कभी ऐसा नहीं देखा जो पार्लियामेंट में हुआ, और मुझे लगता है किसी ने भी नहीं देखा होगा। जो संसद है वो एक मंदिर है। उस मंदिर में हम सब जाते हैं, अपने लिए चीज़ें मुद्दे उठाते हैं और उसको पास कराते हैं। एक तरीके से आप देखते होंगे जब कोई मंदिर जाता है, भगवान के पास जाता है, प्रार्थना करता है और अपनी जो मांग होती है वो रखता है और फिर वो वापस आता है। तो उसी तरीके से संसद भी एक मंदिर है जिसकी गरिमा को कल पूरी तरीके से उन्होंने खुद ही भंग कर दिया। इससे पहले आपने देखा होगा कि मोदी जी जब ये नई संसद को स्टार्ट करने जा रहे थे तो उन्होंने बोला था कि इस संसद में पता चलेगा कौन कहाँ बैठने के लायक है, और ये आप लोगों ने भी वीडियो देखा होगा। तो मेरा सीधा सीधा यही सवाल है कि अब जो कथनी थी वो करनी पर कब आएगी? अब कब दिखेगा कि ये संसद में बैठने के लायक है या नहीं है? एक चीज़। दूसरी चीज़, जिन शब्दों से उन्होंने दानिश जी को कल नवाजा है, वो शब्दों को तो मैं रिपीट नहीं कर सकती। एज अ वुमेन क्या मुझे लगता है कोई भी नहीं कर पाएगा। जो शब्दों का उन्होंने इस्तेमाल किया, बहुत ही शर्मनाक और ओछी और घटिया हरकत थी है। दूसरी बात, जो उनके पीछे हंस रहे थे हमारे पूर्व सांसद, उनकी जो हंसी थी वो उससे भी ज़्यादा शर्मनाक थी। तो कहीं मंत्री और पूर्व मंत्री जो थे, तो उनको ये सोचना चाहिए था कि पार्लियामेंट के अंदर जब एक इंसान इस तरीके से हरकत कर रहा है तो ना हंस के उनको पीछे से वो रोकते, उनको बोलते ये आप क्या कर रहे हैं। नहीं, क्या कहती है उनकी हंसी, उनके झूले जो इसमें ढाके मार रहे थे? उनकी हंसी यही कहती है जो मुसलमानों को वो हमेशा से खींचते आए हैं, दबोचते आए हैं, तो वो खुश हो रहे थे कि चलो आज यहाँ पर संसद के अंदर ही मुसलमानों की बेइज्जती हो गई, क्योंकि सड़क पे तो वो करते ही आए हैं, आज वो संसद पे भी ले गए। तो कहीं ना कहीं उनकी हंसी यही कह रही थी कि दिखा रहे थे कि मुस्लिम्स के साथ इनका व्यवहार कैसा है और बाहर भी कैसा है। बाहर देख लेंगे, वो बाहर देखने की तस्वीर दे रहे हैं। बाहर आप क्या देख लेंगे? बाहर आप क्या देख लेंगे? आप एक सांसद हैं या गुंडे हैं जो आप बाहर देख लेंगे? सांसद जो है ना, इनकी पद की गरिमा होती है, उनको अपने पद की गरिमा का मान और सम्मान और ज्ञान दोनों होना चाहिए। और पार्लियामेंट में घुसने से पहले उनको अपने संविधान के बारे में पता होना चाहिए कि हमारे संविधान में क्या लिखा है। हमारे संविधान में कानून सबके लिए एक है, अलग अलग नहीं है। इसीलिए बाबा साहेब ने संविधान की लड़ाई लड़ी थी और उसको लिखा और उसको जीता। तो ये चीज़ संविधान को पढ़ना चाहिए, और दूसरी बात, जो पार्लियामेंट में बैठे उनको समझना चाहिए कि एक्चुअल में संविधान क्या है। कुंवर दानिश अली जी के जो आंखों में आंसू थे, भाव थे, क्या ये आंसू उनको कमजोरी साबित करते हैं? देखिए, उनको कमज़ोर नहीं साबित करेंगे, लेकिन किसी के ऊपर इस तरीके की भाषा का जब इस्तेमाल होता है ना, तो थोड़ा सा इंसान आहत हो जाता है। तो अगर वो आंसू निकले तो कोई गलत नहीं थे, ना कोई ड्रामा था, और उनकी जगह कोई भी होता तो वो यही होता। देखिए, बीजेपी के नेता, जो मुस्लिम नेता जो कहा जाता है, अब्बास नकवी, वो कह रहे हैं कि ये कांग्रेस में शामिल होने के लिए ड्रामा रचे हैं और राहुल गांधी जाकर की मुलाकात भी कर ली। कुंवर दानिश अली जो हैं, लोकसभा से आए हुए सांसद हैं, उनको आपको लगता है कि चीप ट्रिक्स करने की ज़रूरत है टिकट के लिए? आप बताइए, है ऐसा? इनके बोलने से और कहने से कुछ नहीं होता। और नकवी साहब से तो मेरा सीधा सीधा यही कहना है, नकवी साहब से मेरा सीधा सीधा यही कहना है, आप क्यों नहीं सच के साथ खड़े हो पाए? आपकी क्या मजबूरी है बीजेपी से? आपको क्या चाहिए जो आप इतने बड़े ऊंची हरकत पे नहीं खड़े हो पाए? एक मुसलमान छोड़िए, आप इंसानियत के नाते खड़े होते हैं। मुस्लिम की तो मैं बात करती हूँ, लेकिन एक इंसानियत देखिए आप। हमारे कितने हिंदू दोस्त और हमारे कितने हिंदू कम्युनिटी के लोगों ने इसका विरोध किया कि गलत हुआ संसद के अंदर। आपकी क्या मजबूरी थी जो आप सच के साथ नहीं खड़े हो पाए? और वाकई में नकवी साहब की सोच वो वाकई में खुदा खैर करे जो उनकी ऐसी सोच है। बहुत ही शर्मनाक सोच है। ऐसी घटनाएं तो सड़कों पर आम थी, जब मुसलमानों को देख करके इन तमाम शब्दों का नवाजा जाता था, आतंकवादी, उग्रवादी, तमाम बोले गए। ये तो आम भाषा थी मुसलमानों के लिए, तो झेल ही रहा था मुसलमान पहले। देखिए, मुसलमान सड़क पर झेल रहा था, और इसके लिए भी कई बार हम लोगों ने कहा इस तरीके के वर्ड्स नहीं बोलने चाहिए, चाहे वो मुस्लिम हो, अन्य किसी भी और भी धर्म के लिए हो। इसका पहले ही कुछ ऐसा कानून या लॉ होना चाहिए था कि लोगों की हिम्मत ना पड़ती। तो यही वजह रही जो इन लोगों ने कभी कोई एक्शन नहीं लिया, और ये सड़क की भाषा संसद पे पहुंच गई। मिश्रा हो और अनुराग ठाकुर हो, जिन्होंने इस तरह की अभद्र भाषा की टिप्पणी की, उन्हें तो प्रमोशन मिला है।
आप वही देखिए ना, हमारे जो सांसद हैं अगर सही बात भी बोलते हैं तो उनको निलंबित कर देते हैं, उनका बिजली पानी तो छोड़िए, उनका घर भी ले लेते हैं। और अपना सांसद जिसने इतनी ओछी हरकत करी, इतनी बदतमीजी से बात करी, उसको जस्ट आपने एक वार्निंग दे दी। मतलब आपके कानून अलग है, हमारे कानून अलग हैं, देश के कानून अलग हैं। सर, संविधान में सबके लिए बराबर कानून है और उसको एक कानून को लेके चलिए, अपने कानून अपनों के लिए अलग मत बनाइए, ये जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। ये चेतावनी है, आगे से ऐसा नहीं होना चाहिए। वही बताइए ना, ओम बिरला जी से भी मेरा सवाल है कि आपको लगता है कि चेतावनी देने वाली बात है कि कोई एक्शन लेने वाली बात है? इनको निलंबित करा जाए। और ये क्योंकि ऐसे लोगों को तो संसद में बैठना नहीं चाहिए। मोदी जी ने साफ कहा था, उनका व्यवहार दिखाएगा कि वो बैठने के लायक है या नहीं लायक है। तो कल जो उन्होंने व्यवहार दिखाया वो तो संसद में क्या, मुझे तो लगता है सड़क पे भी बैठने के लायक नहीं है, जिस तरीके से उनकी भाषा थी। तो कहीं ना कहीं इनका सवालों का जवाब आप लोगों के पास है और इसको मुझे लगता है समझना भी चाहिए। निलंबित करेंगे क्या, कार्रवाई होगी क्या उन पर? बिल्कुल होनी चाहिए, होगी का देखिए जवाब उन्हीं के पास है, सरकार उनकी है, जवाब उनके पास है। लेकिन हम चाहते हो, और जनता यही करती है कि जो सच होता है, जो सही होता है, उसके लिए बोलती है और खड़ी रहती है। अगर कार्रवाई नहीं होती है तो कुंवर दानिश को क्या करना चाहिए? क्या उनको इस्तीफा दे देना चाहिए? देखिए, इस टाइम पर तो कुंवर दानिश अभी इन सब बातों पे बात करने के लिए वो भी नहीं, क्योंकि उनकी जो मेंटल स्टेट है इस टाइम पे मुझे लगता है सही नहीं भी होगी। जिस तरीके से कल वो भावुक हुए हैं, मेरी अभी उनसे मुलाकात भी नहीं हुई है, लेकिन बहुत जल्द मुलाकात होगी। क्योंकि एक मुस्लिम होने से पहले मैं एक इंसान हूँ और एक भारतीय हूँ, तो हर भारतीय का फ़र्ज़ बनता है अगर किसी के साथ गलत हो तो उसके साथ खड़े हों। तो उसी के बाद पता चलेगा कि वो क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, वो सामने आएगा। अभी तो बात ये है कि ऐसे लोगों को कुछ तो सज़ा मिलनी चाहिए, क्योंकि संसद में आप जो कर रहे हैं वो मैसेज सड़क पर आता है। आप सड़क वालों की हिम्मत इतनी मत बढ़ाइए, जो सड़क पर होता है ये बहुत गलत है। ये क्या दर्शाता है, अगर इस तरह की जो घटना आज संसद के अंदर कल हुई थी, क्या ये आने वाले वक्त में और डरावना होने वाला है? देखिए, आप कोशिश आप यही कर रहे हैं, संसद में इस तरीके की भाषाओं का इस्तेमाल कर रहे हो, फिर आपके खिलाफ कोई एक्शन नहीं हो रहा है तो आप बाहर हिम्मत दे रहे हैं ना। तो कहीं ना कहीं मोदी जी को इस चीज़ को रुकना चाहिए और ऐसे कड़ा सख्त कानून बनाना चाहिए और इनको ऐसी सज़ा देनी चाहिए कि जिसके बाद संसद छोड़िए, सड़क छोड़िए, कहीं पर भी किसी भी धर्म के लिए, समुदाय के लिए इस तरीके की भाषाओं का इस्तेमाल ना हो। सोशल मीडिया पर समर्थन किया जा रहा है बिधूड़ी का, उन पे ट्रेंड किया जा रहा है, चला जा रहा है कि बिधूड़ी जिंदाबाद। जितने लोग समर्थन कर रहे हैं ना, वो हमेशा ये बात देख लें कि वक्त पलटता है और हमारे ऊपर ज़रूर आता है। इसलिए कभी भी किसी के बुरे होने पर खुश नहीं होना चाहिए, हमेशा यही सोचना चाहिए कि उसके लिए हम कुछ कर पाएँ तो करें और नहीं कर पाएँ तो आप चुपचाप बैठ जाइए। इस तरीके के ट्रेंड मत चलाइए जो अच्छे नहीं लगते। कह रहे, अरे ये तो भारत माता की जय नहीं बोलते, इनको आतंकवादी ना कहें तो क्या कहें? कैसे नहीं बोलते? कहाँ आपने देखा भारत माता की जय नहीं कोई बोलता? कहाँ आपने नहीं बोला कि हमारा जो राष्ट्रीय गान है उसको हमने सम्मान नहीं दिया? देखिए, बोलने में बहुत फ़र्क आता है और लोगों का काम है बोलना, बोलने वालों पे हमें नहीं जाना। अपनी आंखें दी हैं, आंखों से देखिए, कानों से सुनिए। मुल्लों को मुल्ला ना कहा जाए तो क्या कहा जाए? देखिए, ये जो वर्ड्स हैं, ये वर्ड्स तो मैं रिपीट भी नहीं कर सकती, क्योंकि मेरी परवरिश इस तरीके की नहीं है कि मैं इस तरीके के वर्डों का इस्तेमाल करूं। और जो लोग ये कर रहे हैं उनको ये सोचना चाहिए कि कभी भी हमारे ऊपर भी आ सकती हैं चीज़ें। क्या ये हिंदू राष्ट्र का एक प्रारूप समझा जाए क्या? देखिए, हिंदू राष्ट्र या हिंदुस्तान हम सबसे हैं। एक आप दाल बनाइए, मिक्स दाल कभी भी एक अकेली दाल से नहीं बनती है, सारी दालें पड़ती हैं तब उस दाल का स्वाद आता है, वो अच्छी लगती है। उसी तरीके से जो हिंदुस्तान है ना, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई सिर्फ कहने के लिए नहीं है, वो है। और हम सब जब हैं तभी ये हिंदुस्तान है। आप हिंदुस्तान को हिंदुस्तान रहने दीजिए, हिंदू राष्ट्र बनाने पे मत आइए, क्योंकि जो पहले से बन चुका है उसको हिलाइए मत, क्योंकि अगर आप इस तरीके की चीज़ें करेंगे तो बहुत तकलीफदेह है। और आपको तो ये करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि प्रधानमंत्री सबका है। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं उनको इस पर बोलना भी चाहिए। क्या 24 में फ़ायदा पहुँचेगा क्या बीजेपी को? क्योंकि इस तरह की राजनीति से कहते हैं कि बीजेपी को फ़ायदा पहुँचेगा। देखिए, इस तरीके की गंदी राजनीति पे तो मुझे नहीं लगता किसी को भी फ़ायदा पहुंचता होगा। और बाकी सारी चीज़ें, अब ये 24 की तो 24 पे बात करेंगे, अभी से टिप्पणी करके कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि हम कोई ज्योतिषी और वो तो है नहीं जो इसको प्रेडिक्ट कर दें। 24 में बात करेंगे। बाकी आनी कांग्रेस है, क्योंकि इनकी यही बौखलाहट, इस तरीके का रवैया जो है दर्शा रहा है कि कांग्रेस के आने से पहले इन लोगों को इस तरीके की तकलीफ़ें शुरू हो गई हैं, जो उन्होंने संसद में भी शुरू कर दिया है। थैंक यू सो मच।